एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स द एम्पियर। जो फोर्स आता है वो दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में कितना आता है ये हमें देखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, लेट द टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट I1 I2 इन द सेम डायरेक्शन, दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R अपार्ट फ्रॉम डायग्राम। यहाँ पे दो कंडक्टर्स हैं जिसमें ये फर्स्ट कंडक्टर हुआ, सेकंड कंडक्टर हुआ, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है और ये सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और जो डिस्टेंस है उनका R है। We conclude both conductors are in magnetic field produced by neighboring conductors। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कंडक्टर है उस पे जो है वो सेकंड कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और सेकंड कंडक्टर पे फर्स्ट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ये हम देखते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट कंडक्टर पे यहाँ पे ये एक कंडक्टर हुआ, ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो वायर में करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सपोज करो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट कंडक्टर में आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए फोर्स यहाँ पे ये देखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। तो ये हो गया यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर ऐसे, तो कर्ल्ड फिंगर ऐसे जा रहा है, यानी ये ऐसे जाएगा इधर अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, तो इसमें ये अंदर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके जाएगा तो वो कंडक्टर सेकंड को भी टच करेगा, जैसे कि देख सकते हो आप। यहाँ पे देखिए, ये जो है ऐसे जो गैस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ऐसे करके ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। ये इसको देखिए ऐसे जाएगा तो ये कंडक्टर जो सेकंड है उसे भी टच करते हुए जाएगा, तो ठीक है, ये हो गया। फिर इस कंडक्टर सेकंड में आप लगाओ राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे हो गया, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाइए, ये करंट की डायरेक्शन ये ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे जाके ऐसे आउटवर्ड में आएगा, ऐसे ये करंट की डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये इधर से आगे बाहर निकलेगा, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो इसको भी ये कंडक्टर सेकंड को भी टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया, फर्स्ट में ऐसे जा रहा है और सेकंड वाले में भी ऐसे ही जा रहा है और इधर से निकल रहा है। तो यहाँ पे ये आउटवर्ड आ रहा है इसलिए डॉट लगाए हैं। मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड शो करने के लिए हम डॉट से शो करते हैं और क्रॉस जो होता है वो इनवर्ड के लिए होता है। तो ये कंडक्टर फर्स्ट में सेकंड की वजह से इनवर्ड जा रहा था तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। और यहाँ पे हमें फोर्स देखना है तो आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल से देखो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे देखिए I1 करंट है तो करंट इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इसमें इनवर्ड है ना। इसमें अंदर की तरफ जा रहा था ऐसे, तो ये इनवर्ड, तो इसको अंदर कर लो। तो फोर्स देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ पे ये करंट और यहाँ पे फोर्स देख रहे हो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे अंदर है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। इसमें लगाइए फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे सॉरी, ये देखो लेफ्ट हैंड रूल ये था, लेफ्ट हैंड ये था। तो यहाँ पे देखो ये करंट क्या है, करंट इसमें जो है ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये करंट को शो कर रहा है, तो ये ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो ये ऐसे अंदर जाएगा। और फोर्स कैसे जा रहा है, ऊपर, यहाँ पे करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ये करंट शो कर रहा है तो ये ऐसे ऊपर की तरफ। ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा था तो ये अंदर हो गया। तो फोर्स देख रहे हो कैसे लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। ये इस साइड लग रहा है तो इसमें ये ऐसे लगा, इसमें लगाइए। इसमें जो है वो करंट की डायरेक्शन ऊपर ही है तो करंट की डायरेक्शन ये कर लिए ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, इधर से निकल रहा है ना, तो ये आउटवर्ड करो इसको, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो गया आउटवर्ड और करंट की डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए ये जो है ये करंट शो कर रहा है तो करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको ऊपर कर लिए। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रहा है तो ये बाहर का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे फोर्स देख रहे हो किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो इसमें फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में टुवर्ड्स सेकंड और सेकंड वाले में टुवर्ड्स फर्स्ट, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ आई है तो अब प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्स जो लग रहा है सेकंड कंडक्टर का, तो जो ये सेकंड कंडक्टर का हम पहले देख रहे हैं तो जो फोर्स लगेगा सेकंड कंडक्टर पे से F2 ले लिए। फोर्स की फार्मूला होती है BIL sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड पे आएगा वो फर्स्ट की वजह से आएगा और जो फर्स्ट कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सेकंड की वजह से आएगा। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर पे फर्स्ट का लेंगे तो B1 ले लिए यहाँ पे। और यहाँ पे करंट I2 फ्लो कर रहा है सेकंड कंडक्टर में तो BIL यहाँ पे लेंथ सेम लेना है, कंडक्टर की जो दोनों की लेंथ है ना ये पैरेलल कंडक्टर की वो सेम लेनी है तो BIL sin थीटा। और यहाँ पे थीटा देखिए, थीटा 90 डिग्री कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, अंदर की तरफ है तो ऐसे जाएगा और ये कंडक्टर ऐसे जा रहा है तो ये 90 डिग्री और 90 sin 91 होता है तो यहाँ पे 1 ले लिए यहाँ पे।
B1I2L आ गया। अगर लेंथ को 1 मीटर लेते हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 1 मीटर का, ये तो इनफाइनाइट है, बट यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, बट यहाँ पे हमने कंसिडर किया है 1 मीटर को, क्योंकि लेंथ को हमें हटाना है यहाँ से। तो F2 निकल जाएगा B1I2। अब देखिए इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट में कितना होता है, तो वो होता है B इज टू 2μ0I/4πr। अब यहाँ पे देखिए इस B1 की वजह से हम देखते हैं तो कितना होगा इस वाले पे, तो ये B1 जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये फर्स्ट कंडक्टर की वजह से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे 2μ0 और करंट क्या है, ये जो B1 है ये आप समझो, यहाँ पे I1 क्यों ले रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 की वजह से आ रहा है ये, और ये B1 जो है वो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से आ रहा है। तो फर्स्ट कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1। तो आइए आप सिंपली समझो, ये जो I1 करंट है वो किसकी वजह से आ रहा है, I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है वो सेम लेंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर हमें सेकंड कंडक्टर का देखना है तो फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड और फर्स्ट का ही करंट लेंगे, ठीक है, और फर्स्ट का देखना है तो सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड का ही करंट भी लेंगे। तो 2μ0 और यहाँ पे I1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है, जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है वो I1 करंट की वजह से आ रहा है /4πr। अब इसे पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पे पुट करोगे B1 की जगह 2μ0 I1/4πr इंटू I2 हो गया, और डायरेक्शन देख रहे हो टुवर्ड्स F1 है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता चला है। अब पैरेलल फोर्स देखते हैं सेकंड कंडक्टर में, या सिर्फ फोर्स भी ले सकते हो। तो F1 BIL sin थीटा होता है, तो यहाँ पे कितना है करंट, या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B2 है। तो B2 करंट इसमें I1 फ्लो कर रहा है फर्स्ट कंडक्टर में, साइन थीटा, यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऐसे है, सॉरी ये आउटवर्ड आ रहा है ना, तो ये आउटवर्ड की तरफ आ रहा है, ये ऐसे था ना, तो ये आउटवर्ड आ रहा है यहाँ से, तो ये ऐसे, और ये यहाँ पे कंडक्टर ऐसे अलाइन है इससे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इसके साथ में। फिर थीटा 90 डिग्री ले लो, 1 ले लो, B2 I1 आ गया। और फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर में अगर हमें B2 पे देखना है, इस कंडक्टर फर्स्ट पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से लग रहा है, ये कंडक्टर सेकंड की वजह से लग रहा है, तो हम कंडक्टर सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड और करंट लेंगे। तो यहाँ पे B2 ले रहे हैं, और B2 किसकी 2μ0, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो सेकंड है वो I2 की वजह से आ रहा है, तो 2μ0 I2/4πr। अब पुट कर देना है इस B2 में, तो कितना आएगा F1 2μ0 I2 I1/4πr। और आप यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स कंडक्टर सेकंड। और आप देख रहे हो ये दोनों कंडक्टर का जो फोर्स है वो सेम आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, बस I1 I2 इधर है, ये I2 I1 इधर है, बाकी ये जो फोर्स है वो सेम आ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं ये जो दोनों कंडक्टर है वो एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों इक्वल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कब, जब करंट की डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी। तो वही यहाँ पे लिखा है, इन दिस कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, जब जो करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो जो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विथ इक्वल फोर्स। तो ये दोनों जो कंडक्टर होंगे वो एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे जब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सेम होगी, और अगर अपोजिट होती है तो वो रिपेल करेंगे, सेम फोर्स से ही रिपेल करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन तो सेम ही होगा ना, ये तो सेम ही करना है हमें, बस डायरेक्शन से अलग हो जाएगी, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये इधर जाएगा फोर्स, ये इधर जाएगा। तो वही यहाँ पे नोट में लिख लेना एक पॉइंट, इफ बोथ कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दे विल रिपेल ईच अदर विथ इक्वल फोर्स, तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे एक दूसरे को इक्वल फोर्स से। और यहाँ पे आप समझे करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इक्वल फोर्स से, और अगर करंट की डायरेक्शन हम एक की ऑपोजिट कर दे, ये ऑपोजिट कर सकते हो, इसको इधर कर लो, इसको ये डायरेक्शन में और इसको इधर कर लो, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, इस सेम फोर्स से ही रिपेल करेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय गाइस।